हेलो। आज फिर से सगुन ही अगुन ही नाहि कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध बेदा अगुण अरूप लख जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुणों में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख व्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा तेह किमि कहे विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। ज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म हमीति अभिमान राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बातों को सारा जगत जानता है। ये सब शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं रामचंद्र जी के बारे में। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहे शिवा नायो मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशों के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वो ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भरम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झापाऊ भानु कह को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए उमा राम विषय कस मोहा नभत मधु धुर जिमी सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट अप्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, ऐसे करके देखेंगे दो चंद्रमा दिखाई देगा, दो आदमी दिखाई देगा। हम लोग बच्चे में कहते थे ना। श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसा आकाश में
अंधकार, धुआं और धूला का सोहना दिखना आकाश जैसा निर्मल और निर्लोप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निलोप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियां देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशय प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप मोह भास जिमि, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हो काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। जैसे सीपों में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहहि, यद्यपि असत्य देत दुख हहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जग न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासो कृपास भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम सगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जानना पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनहु बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीहा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परम नयन बिनु देखा, गरहि घरन बिनु बास शेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है,
और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सूत भगत, हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोए प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम नाम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विबसहु जासु नाम नर कहहि, जनम अनेक रचिता गदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारधि गोप दैव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गंध के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमति अविहित तब बानी। अस संशय अनंत रमाहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भजन बचाना, मिटि गो सब कुतर्क के रचना। भय रघुपति पद प्रीति परतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भरम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्क की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रोह पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस छानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरऊ, राम स्वरूप जान मोहि परहूं। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। माता पार्वती शिव जी से बोली, हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जाने, यद्यपि सहज जड़ नारी आयनी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ,
राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के ही हेतु मोहि समझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह हर से कामरी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवा परायण पहला विश्राम, मासा परायण चौथा विश्राम। सोनो शोभ कथा भवानी रामचरित मानस विमला। कहाँ संडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काक भूषंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहि विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप गणित में। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूं। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरजा हरिचरित सुहाए विपुल विशद निगम गम गाए। हरि अवतार हे तुझहि होई जमिथ कहि जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहे स्वामित अनुमाना। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्क नहीं किया जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्मै सुमुखी सुनाऊं तो ही समझहि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि बढ़ई असुर धम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि प्रिय धनुषुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। ये रामायण में भी कहा गया है और ये श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है। यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक है ना, उसका मतलब यही है कि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तब भगवान पृथ्वी पे अवतार लेके पापों का नाश करते हैं। रामायण में भी लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही लिखा हुआ है।
असुर मारी था कहीं सुर नहरा कहीं निज श्रुति से तू जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने शाश्वत स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म लेने के अनेक कारण है जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनु सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं अनोखो दो एक जन्मों के विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। शिव जी कहते हैं कि बैकुंठ में विष्णु धाम में भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, उनका नाम है जय और विजय। यहाँ से कथा मान लीजिए प्रारंभ होता है। बहुत सुंदर कथा है, सुने। विप्र श्राप थे दुनों भाई तामस असुर देह नित्य पाई। कनक कशिप अरु हटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। तो जो जय और विजय थे उनको ब्राह्मणों ने शाप दिया था। क्यों शाप दिया था, इसके पीछे भी कहानी है। सप्त ऋषि जब भगवान विष्णु से मिलने गए थे तो ये द्वारपालों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। उस समय रोक दिया द्वार पे। वो बोले कि भगवान विष्णु अभी आराम कर रहे हैं, आप अभी भीतर नहीं जा सकते। तो इसी से गुस्सा होकर सप्त ऋषि ब्राह्मण ने उन दोनों को श्राप दे दिया था कि तुम पृथ्वी पे राक्षस में उत्पन्न हो, जन्म लो। तो जो पहला जन्म उन लोगों दोनों ने लिए थे वो था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ठीक है। विजयी समर वीर विख्याता धरे 12 बपु एक निपाता। होई है नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजच विस्तारा। वह युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद सुंदर यश फैलाया। प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। ये सब कथा कहने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको खत्म करना है ना, तो आप लोग समझे और सब लोग जानता भी होगा बहुत लोग ये सब, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभटा सुर विजाई जग जान। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। फिर वही जय विजय अगला दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए। अच्छा, रावण ब्रह्मा जी का बेटा था। हाँ, वो भी ब्राह्मण ही था। रावण भी ब्राह्मण ही था, वो भी बहुत बड़े कुल का, ब्रह्मा जी का अंश था। मुकुत न भयत
मुकुट न भय हते भगवाना, तिनि जन्म दुई बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागे, धरो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लिए। ब्राह्मण जो जय विजय को श्राप दिए थे वो 3 जन्म के लिए दिए थे कि 3 जन्म तक तुम पृथ्वी पे राक्षस रूप में जन्म लोगे। कश्यप अदिति तह पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्पे विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतारों में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेके उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। जलंधर का भी कहानी है। जलंधर शिव जी के क्रोध रूप से उत्पन्न हुआ था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती थी, बड़ी ही पवित्र वर्तता थी। किसका? जलंधर का जो पत्नी थी बहुत बड़ा पतिव्रता स्त्री थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाला शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सका। उसका जलंधर का जो पत्नी थी इतनी पवित्र आत्मा थी कि उसका पति को शिव जी भी नहीं जीत पाए। छल करी तारऊ तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन, जब तेहि जनो मरम तब साप को कर दिन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दिन प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयु, रन अति राम परम पद दयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रणाम दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वते पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।